वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का जो संडे कमेंट बॉक्स है वो आ गया है, क्योंकि पिछली बार नहीं आ पाया था, मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से नहीं आ पाया था। और संडे कमेंट्स बॉक्स को हम यहाँ से शुरू करते हैं। पिछली बार बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि दीदी आप कानपुर में रहती है, आप कानपुर घूमने आई। जी नहीं, एक्चुअली मेरी माइग्रेन का जो है ना वो मेडिसिन कानपुर से ही चलता है, तो मुझे वहाँ दवाई लेना आना पड़ता है। तो मेरी तबीयत, जैसे कि आप लोग जानते हैं, संडे कमेंट बॉक्स नहीं आया, अचानक से ख़राब हो गई, तो फिर मुझे कानपुर जो है डॉक्टर के पास जाना पड़ा दवा लेने के लिए, क्योंकि मेरी दवाई भी ख़त्म हो गई थी। तो चलिए फ्रेंड्स, तो मैं कानपुर इसलिए आई थी, तो जो आपने वहाँ का वीडियो देखा था, क्या बोलते हैं उसे, गंगा घाट का, वो इसलिए क्योंकि हम लखनऊ से वहीं होते हुए हम लोग निकल जाते हैं, तो शॉर्टकट पड़ता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहला कमेंट लेते हैं अजीत पांडे का। ये कह रहे हैं, दीदी हम लड्डू गोपाल के श्रृंगार के लिए आईलाइनर एंड लिक्विड लिपस्टिक वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? इस्तेमाल करते हो क्या? आप इस्तेमाल करते हो? जी नहीं, मैं नहीं इस्तेमाल करती। और अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप देख लीजिएगा कि उसमें ऐसा कोई केमिकल ना हो जो प्रभु की पूजा में यूज़ ना होता हो। आप आयुर्वेदिक लें, ज़्यादा बेहतर है। तो आप देख लीजिएगा, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट आते हैं, मेकअप प्रोडक्ट, अगर वो आपको मिल जाते हैं तो आप वो ले लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। मैं यूज़ नहीं करती पर्सनली, ठीक है। आज तक किसी ने देखा भी नहीं है मुझे यूज़ करते, मैं नहीं यूज़ करती हूँ। नेक्स्ट कमेंट जो है वो आराधना कौशिकी का है, तो जो भी है इनका है। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप पार्वती जयंती पर वीडियो बनाएं, आपने नहीं बनाया। प्रभु, मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है। 2 लोगों का और कमेंट आया था जो कि उड़ीसा से हैं कि दीदी पार्वती जयंती है और आप हमें इस पर बताएं, किस कैलेंडर में लिखा है पार्वती जयंती, किस पंचांग में लिखा है कि जो है वो पार्वती जयंती 28 तारीख की है। किसी में भी लिखा हो आप स्क्रीनशॉट दीजिए मुझे, और मैं उसके लिए तहे दिल से आपको सॉरी बोलूंगी। लेकिन नहीं है, पार्वती जयंती अन्नपूर्णा वाले दिन मनाई जाती है, जो कि अभी नहीं है। आपने जो देखा है वो ये है कि गुप्त नवरात्र चल रही है, तो उसकी अष्टमी नवमी है। तो आप लोग प्लीज पहले चीजों को ठीक से समझ लीजिए। पार्वती जयंती नहीं है। किसने वीडियो अपलोड किया, आपको कहीं दिखे तो मुझे बताइएगा, ठीक है। नहीं थी इसलिए नहीं बनाई। मेरे 1-2 सब्सक्राइबर और हैं, मैंने उन्हें भी एक बात क्लियर की थी, तो बाद में उन्होंने कहा भी कि दीदी हाँ कैलेंडर में तो नहीं लिखा है, बट ऐसा हमने सुना है। तो कैलेंडर में नहीं लिखा है, जो त्यौहार आपके पंचांग में ही नहीं है, वो कैसे हो सकता है। चलिए, तो हम नेक्स्ट कमेंट लेते हैं। ये है आशा जी का। आशा लिखा है, मैडम है या मेल है फीमेल मैं नहीं जानती, बट इनका नाम आशा है, तो मैं तो उन्हें बोलूँगी कि आशा जी का है। ये लिख रहे हैं, मैम हम कुछ ईयर्स के लिए कहीं और रहने जा रहे हैं, तो वहाँ पर हम कुछ विग्रह ही लेकर जा सकते हैं, बिकॉज वहाँ इतना स्पेस नहीं है कि हम सारे विग्रह लेकर जा सकें। ये हमारी मजबूरी है। तो हम लड्डू गोपाल को तो लेके जा ही रहे हैं, और बाकी देवी देवताओं की तस्वीर और कुछ छोटे बड़े विग्रह लेके जा सकते हैं क्या? ये सही है? प्लीज़ इस पे इमीडिएटली एक वीडियो बढ़ा के उनको ऐसा करके जाने लड्डू बाबू की कैसा लेकर जाएं, प्लीज़ इस पर बना। देखिए, लड्डू गोपाल को कैसे लेकर कहाँ जाना है, इस पर वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, ठीक है। आप विग्रह जितने लेके जा सकते हैं आप लेकर जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर नहीं भी लेके जा सकते हैं तो आप विग्रहों के मंदिर की जो फोटो है वो अपने फ़ोन में खींच लीजिए। सुबह सुबह आप जैसे मंदिर की पूजा करते हैं, आप उस फोटो को देखकर अपने मंदिर का आवाहन करके पूजा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए पूरी वीडियो बनाने की आवश्यकता नहीं है। जितने ले जा सकते हैं ठीक है, जितने नहीं ले जा सकते उनकी फ़ोटो खींच के आप अपने फ़ोन में ले जाइएगा। चाहे तो उसका प्रिंट आउट निकलवा के आप अपने मंदिर की पूजा करते रहिएगा, वो पूजा उन्हें सीधा ही लग जाएगी। प्रभु हमारे हृदय में होते हैं और हमें उनका सम्मान हृदय से करना चाहिए, उनकी पूजा अर्चना हृदय से करनी चाहिए। प्रभु सिर्फ प्रेम के भूखे हैं, आप कहीं से भी उन्हें पूजा देंगे ना तब भी लग जाएगी। देखिए, हम यहाँ बैठे बैठे कभी कभी बड़े दूर दूर के भगवान जी को याद कर लेते हैं, तो इस तरीके से है। तो आप ले जा सकते हैं, जितने ले जा सकते हैं ले जाएं। जो नहीं ले जा सकते उनकी फ़ोटो खींच लीजिए, उनकी आराधना आप वहाँ रह के करते रहिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट है चिन्मय पाठक जी का। दीदी सावन में शिवरात्रि कब आती है, प्लीज़ बताएं। शिवरात्रि पूरे साल आती हैं, हर महीने आती हैं, ठीक है। लेकिन विशेष जो शिवरात्रि होती है उस पर वीडियो अपलोड है, मैंने बताया हुआ है। सावन में जो है मैं उस पर वीडियो भी, सावन का डिटेल शेयर करूंगी तो उसमें बता दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट है माधव शर्मा का। ये पूछ रहे हैं, मैम मुझे एक मैसेज आया था कि इस बार पितृ अमावस्या के बाद
अधिक मास पुरुषोत्तम मास शुरू हो जाएगा। इसके बाद से शरदीय नवरात्रि होगी जो कि अशुभ है। क्या ये सच है? तो देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, हाँ अधिक मास लग रहा है, ये बात मैंने आपको खुद ही बताई थी 2-3 दिन पहले चतुर्मास की वीडियो में कि 1 मास अधिक हो रहा है। इस वजह से जो चतुर्मास है वो 4 महीने के ना होके 5 महीने के हैं। लेकिन नवरात्रि अशुभ है ऐसा नहीं है। लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, मानव जाति की ही कमी है कमियां निकालना। नवरात्र कैसे अशुभ हो सकते हैं? कुछ अशुभ नहीं है, सब कुछ शुभ है। ठीक है, कोई चीज है तो है भाई, कोई चीज चल रही है तो चल रही है, अधिक मास है तो है। इसका मतलब ये नहीं कि नवरात्रि अशुभ है या नवरात्रि का अवसर अशुभ है, ऐसा कुछ नहीं है। वो हर 3 साल में होता है, कोई पहली बार नहीं हो रहा है, हर 3 साल में एक बार होता है। तो अशुभ कुछ भी नहीं है, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, नेक्स्ट कमेंट जो है वो प्रिया चौरसिया जी का है और ये कह रहे हैं राधे राधे दीदी, राधे राधे। और दी सावन सोमवार व्रत और पूजा पर कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए प्लीज दी। सावन भी आने वाला है, आप निश्चिंत रहिए। इस परिवार के सभी सदस्य निश्चिंत रहिए, कोई भी त्यौहार आएगा उसकी डिटेल आपको मैं सबसे पहले दे दूंगी। दूसरी चीज ये है कि सावन पर ऑलरेडी और भी सारी वीडियो अपलोड है, तो आप उन्हें भी वॉच कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कमेंट हम ले लेते हैं। ये है प्रीति शर्मा, ये लिख रहे हैं प्रणाम, आपसे एक बात पूछनी थी। तो जी आपको भी मेरा प्रणाम। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये पूछ रहे हैं युगल सरकार राधा कृष्ण की मूर्ति पीतल के घर पर लेकर मंदिर में रखकर उनकी पूजा कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, क्योंकि किसी ने मुझसे कहा था कि ऐसे गृहस्थ जीवन में राधा कृष्ण जी की मूर्ति पूजा करके नहीं रखनी चाहिए। जी अगर पति पत्नी में किसी कारणवश झगड़े चल रहे हों, लड़ाई चल रही हो, आपसी संबंध खराब चल रहे हों, बेडरूम में मंदिर रखने की मनाही है। अगर ऐसी स्थिति चल रही हो तो ऐसी स्थिति में आप अपने मंदिर में युगल सरकार की, घर में बेडरूम में युगल सरकार की फोटो लगा सकते हैं, मोर पंख रख सकते हैं, बांसुरी रख सकते हैं, क्योंकि ये प्रेम के प्रतीक होते हैं। तो जो अभी कह रहे हैं आप उनकी बातों पे ध्यान ना दें, आप रखना चाहते हैं, शर्त ये है आप सेवा कर सकें तो ही रखें। अगर आप सेवा नहीं, जैसे होता है ना कि 2-3 दिन में भोग नहीं लग पा रहा है, हफ्ते हफ्ते भर बैठे हैं, नहीं भोग हो पा रहा है, उनका पूजा नहीं हो पा रही, दीपक नहीं दिखा पा रहे हैं, भाई प्रतिदिन आरती ना हो वो चल जाएगा, लेकिन धूप दीपक जो दिखाते हैं वो तो दिखाते रहना चाहिए। तो ये आप कर सके तो बिल्कुल ला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों की बातों पर ध्यान ना दें, लोग बहुत कुछ कहते हैं। लोग तो ये भी कहते हैं खाना बुरा होता है उसे मत खाइए, लेकिन कैसे हो सकता है, बिना खाए काम थोड़ी चलेगा। नेक्स्ट कमेंट है ध्रुव सुमन का, ये कह रही है दीदी आज कमेंट बॉक्स में बताना कि सरसों के तेल का दीपक सारे देवी देवताओं को जलाया जाता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं जलाया जाता। भैरव जी, काली माता, शनिदेव को जलता है। किस तेल का, किस घी का दीपक किन देवी देवताओं को किस प्रकार लगाते हैं, कितनी बातें से डिटेल वीडियो अपलोड है हमारे इस चैनल पर। 600 से ज़्यादा वीडियो अपलोड है, आप चेक करें, आपको लगभग हर सब्जेक्ट पर वीडियो डिटेल में मिल जाएगी। वो चाहे कोई भी त्यौहार हो, आने वाले पितरपक्ष हैं उस पर भी डिटेल में वीडियो अपलोड है, आप लोग वॉच ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट एक कमेंट आया था, ये हमारे चैनल पर जो है वो नए हैं, मैंने इन्हें पहली बार ही देखा है, और इनका नाम है संजय कुमारी। तो कुछ लड़का लड़की सा नाम हो गया, संजय कुमारी नाम है, और ये लिख रहे हैं राधे राधे दीदी। तो जी राधे राधे। और ये कह रहे हैं कि दीदी आप जो है अपनी राधा जी का श्रृंगार जो है वो, हाँ तो ये कह रहे हैं कि आप अपनी राधा जी का श्रृंगार जो है वो द्रौपदी स्टाइल करिए जैसे कि सीरियल में हुआ था। तो मैं नहीं करूँगी और ना ही मुझे करना चाहिए और ना ही ये उचित है। उचित क्यों नहीं, आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। राधा जी श्री कृष्ण की प्रेयसी है, प्रेमिका है, ठीक है। और ऐसी स्थिति में द्रौपदी जी का लुक राधा जी को दे देना उचित नहीं है। मानव जाति में मानव कर सकते हैं, मानव तो राधा जी का रूप जो है कैरेक्टर का रूप कर सकते हैं, सीता जी के कैरेक्टर का जो है मेकअप कर सकते हैं, दुर्गा जी के कैरेक्टर का मेकअप कर सकते हैं, लेकिन जिन्हें आप अपने इष्ट देव मानते हैं, जिन्हें आप अपना भगवान मान रहे हैं, जिन्हें आप अपना आराध्य मान रहे हैं, उनके साथ इस प्रकार की रूप की छेड़छाड़ ना ही मैं करती हूँ और ना ही इसे उचित मानती हूँ। तो मैं नहीं करूँगी, जो बात है वो साफ है। मैंने बहुत वीडियो में बात कही कि मैं देवी देवताओं के साथ इस प्रकार का कोई भी कार्य नहीं कर सकती जो मुझे अनुचित लगता हो, वो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा लगे किसी को, बहुत फर्क मुझे नहीं पड़ता। मैं पहली वीडियो में भी जब सेंटा क्लॉज वाली वीडियो अपलोड हुई थी तब भी मैंने यही कहा था, बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि दीदी आप लड्डू गोपाल को सेंटा क्लॉज बनाइए, वो मैंने मना कर दिया था। तो बिल्कुल नहीं, मैं इस टाइप के काम नहीं करती, जो काम उचित ही नहीं वो कैसे करने भाई। कहाँ राधा जी
और कहाँ द्रौपदी जी, राधा जी, जिनको हम आरती करते हैं, प्रणाम करते हैं, अपने जीवन में प्रेम की आशा के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं, और कहाँ द्रौपदी जी, तो उनका स्थान राधा जी को, या राधा जी का स्थान उनको, एक छोटी सी चीज से ही वो अदला बदली हो द्रौपदी जाती। को अपनी बहन मानते थे। और कृष्ण जी, सबसे बड़ी चीज, कृष्ण जी द्रौपदी जी को अपनी बहन मानते थे, तो ये चीज उचित नहीं है। जैसे मैं आपको एक छोटी सी घटना बताऊं, इस टाइप के चैनल पर थोड़ी अलग सी घटना हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं। एक बार हमारे घर में एक फंक्शन था, ठीक है, तो हमारी एक जो है भाभी थी, उनकी साड़ी गलती से हमारी एक बहन ने पहन ली, और तब तक हमारे भैया आ गए। अब वो समझ नहीं पाए कि ये उनकी बहन ही है, कुछ हरकत कर दी होगी उन्होंने। बाद में बड़ा शर्मिंदा हुए दोनों, ना तो बहन जो है उनको आँख दिखाने के लायक रही, ना वो उनको रही। सारी डांट भाभी को पड़ी कि तुमको क्या जरूरत थी अपनी साड़ी उनको देने की। तो ऐसी घटनाएं भी हो जाती हैं। मैं ऐसे कोई काम नहीं करती, आप लोग करना चाहें कर सकते, मैं नहीं करती। चलिए, एक कमेंट और है, मैं नाम भूल गई, मुझे नाम नहीं याद है, लेकिन बड़ी ही प्यारी सी है और बहुत अच्छा लगा, दिल की बात कहती हैं। मैं नाम नहीं याद आ रहा मुझे, मैं एक्चुअली मैंने ना संडे कमेंट बॉक्स में सोचा नहीं कि बोलूँगी, फिर मुझे भी याद आ गया। तो इनका कमेंट आया था कि दीदी आप रोज़ एक वीडियो अपलोड करती थी, तो मुझे लगता था कि आपके कंटेंट ख़त्म हो जाएंगे एक दिन, और फिर आप जो है 2-3 दिन में एक वीडियो अपलोड करेंगी। तो शायद इस कमेंट से समझ जाए वो, तो अगर आप समझिए तो बताइएगा ज़रूर। तो देखिए, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात सुनकर। और कंटेंट की ज़रूरत, विषयों की ज़रूरत वहाँ पड़ती है जहाँ आप चीज़ों को रट कर, या सिर्फ इतना समझ के वीडियो अपलोड करते हो कि बस इतना ही हमें आता है, या किसी का कंटेंट को देख कर आप अपने कंटेंट तैयार करते हो। तो कंटेंट की आवश्यकता आपको वहाँ पड़ती है। अगर आप अपने ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि 18 महापुराण हैं और 4 वेद हैं, और इनमें जितनी चीज़ें लिखी हैं, इन्हें अगर आप प्रतिदिन भी एक 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 एक, एक चीज़ें करेंगे ना, तो आपका पूरा जीवन निकल जाएगा और आप इनकी व्याख्या नहीं कर सकते। तो कंटेंट की इस वजह से कोई कमी नहीं, क्योंकि मैं चीज़ों को पढ़ती हूँ, समझती हूँ। बहुत सारे लोग कमेंट आता है कि दीदी जो आपके पास जानकारी मिलती है वो जानकारी हमें कहीं मिलती नहीं, और आप हर चीज़ को बहुत ही सरल तरीके से समझा देती हैं। क्योंकि जब चीज़ों को आप सरल तरीके से समझते हैं, जैसे किसी चीज़ को आपने पढ़ा तो उसे आपने अपने स्तर पे समझा, हस्बैंड ने पढ़ा तो इन्होंने अपने स्तर पे समझा, तीसरे व्यक्ति ने पढ़ा तो उसने अपने स्तर पे समझा, जो मैंने पढ़ा वो मैंने अपने स्तर पे समझा। जब मैं उस चीज़ को समझ लेती हूँ, पूरी तरीके से उसकी जानकारी कर लेती हूँ, फिर उसके किसी आधार पर पहुँचती हूँ, फिर वो चीज़ मैं आपके साथ जो है वो शेयर करती हूँ। कंटेंट की कमी इसलिए नहीं है, कभी नहीं होगी। मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि आपको हमारे इस परिवार में कंटेंट की जानकारी की कमी कभी नहीं होगी, भरपूर जानकारी आप लोगों को मिलेगी। और आप लोगों से भी मैं यही कहूँगी, एक बात मैं अपनी इस परिवार में युवा पीढ़ी से कहना चाहूँगी कि हर चीज़ गूगल पर नहीं मिलती है। कभी कभी अपने बुजुर्गों के साथ भी बैठा करें, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान आपको वही मिलता है। और उससे भी महत्वपूर्ण ज्ञान आपको लेना हो तो कभी अपने ग्रंथों की पर भी नज़र डाला करें, ग्रंथों की तरफ लौटिए, देखिए आपको कितनी ज्ञान की चीज़ें मिलती हैं। तो हर चीज़ गूगल पे नहीं होती है। आखिर गूगल कोई भगवान थोड़ी जो आविष्कार करके आ गया, चीज़ें सब हमारे ग्रंथों से निकली हैं और फिर गूगल पे आई हूँ। या फिर हम ये कहें कि कुछ लोग जैसे होते हैं कि माइल स्टोन को ही भगवान मान लेते, कहते देखिए कितना अच्छा है, इसने यहीं से बता दिया दिल्ली कितनी दूर है। तो इस टाइप की भी चीज़ें होती हैं। तो इस टाइप की चीज़ें ना करें, अपने बुजुर्गों के साथ समय बिताएं, आपको बहुत अनुभव मिलेगा, यकीन मानिए। आप बस समझने की कोशिश करिए। ज़िंदगी में हम जो परेशान होते हैं या जिन चीज़ों को सोचते हैं, उनके लिए आप अपने बुजुर्गों के पास बैठे, माता पिता के पास, दादी दादा के पास, नहीं दादी दादा है तो पड़ोस के दादी दादा के साथ बैठे, देखिए आपको कितना अनुभव मिलता है। साथ ही गूगल के जरिए आप थोड़ा सा अपने ग्रंथों पर ध्यान दें, ग्रंथों को पढ़े, एक एक करके पढ़े, थोड़ा थोड़ा पढ़े, आपको बहुत सारी चीज़ें खुद ही पता चल जाएगी, किसी की जानकारी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, ज्ञान बहुत बड़ा है, इसका कोई सीमा नहीं है और कोई और नहीं है, कोई छोर नहीं। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलें। बताएं और आप लोग क्या चाहते हैं, कैसी वीडियो चाहते हैं, सब कुछ शेयर करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट तैयार कर पाऊँ। मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए इंस्टाग्राम पर ज्वाइन ज़रूर करें, वहाँ मैं सब रिलेटेड जो भी चल रहा होता है अपडेट्स वहाँ शेयर करती हूँ। तो मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।